अब इस ट्यूटोरियल में हमें इस ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनानी है, लेकिन वो ट्रायंगल इस ट्रायंगल से बड़ी ट्रायंगल होगी। ये कंस्ट्रक्शन कहती है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एबीसी। तो ये एबीसी हमें गिवन है और इसके सिमिलर हमें एक और ट्रायंगल बनानी है विद इट्स साइड्स इक्वल टू 5/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी दैट इज ऑफ स्केल फैक्टर 5/3। तो 5/3 का स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जो नई ट्रायंगल बनेगी वो इस ट्रायंगल से बड़ी ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो अब इस बार हमें क्या करना है, एग्जैक्टली वैसे ही स्टेप्स हैं जैसे पिछली बार थे जब हमने 3/4 वाली हमने एक ट्रायंगल बनाई थी। अब हमें क्या करना है कि आप यूँ समझो कि BC जो है ये अगर 3 है तो मुझे एक और साइड चाहिए जो 5 हो। ठीक है, तो BC अगर 3 है तो मुझे एक और साइड चाहिए से BD। अगर ये 3x है तो वो 5x होगी। तो सेम चीज़, पहले तो मैं B के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसके ऊपर मैं बराबर के डिस्टेंस पे 5 पॉइंट्स लगाऊंगा। तो ये मैं B पॉइंट पे कहीं पे भी कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाओ। आप इधर भी लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो, आप इस तरफ को लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हो, आप A से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप C से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी साइड से कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली जो साइड होती है जब हम ये ट्रायंगल बनाते हैं तो जो बेस हमें नज़र आता है हम उसके लेफ्ट साइड से नॉर्मली शुरू कर लेते हैं, तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इस लाइन के ऊपर 5 पॉइंट्स लगाने हैं जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हों। ठीक है, अच्छा, अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 पॉइंट्स लगाने हैं कि 5 पॉइंट्स लगाने हैं। तो जो नंबर बड़ा हो आपको उतने पॉइंट्स लगाने हैं। अगर आपको स्केल 5/3 गिवन है तब भी 5 लगाने हैं, अगर आपको स्केल 3/5 गिवन हो तब भी आपको 5 ही पॉइंट्स लगाने हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये मैं कंपास लूँगा, इसको थोड़ा सा खोलूँगा और इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए इस पर पॉइंट्स लगाना। तो अब यहाँ से जब मैं एक बार पॉइंट लगाने शुरू करूँगा तो फिर मैं कंपास का साइज़ चेंज नहीं करूँगा। तो ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 पॉइंट्स मैंने लगा दिए। अब देखो इसमें एक छोटा सा कैच है, अगर ये 3/5 होता ना, अगर ये होता 3/5 तो मैं 5वें पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करता और फिर ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता। लेकिन अब मुझे बनाना है 5/3। तो 5/3 जब बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम थर्ड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो मैं थर्ड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करूँगा, इस लाइन को फिर मैं एक्सटेंड करूँगा और फिर ये देखूँगा कि यहाँ से जो पैरेलल लाइन है वो उसको कहाँ पे कट करती है। तो पहला काम मुझे क्या करना है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये जो थर्ड पॉइंट है 5/3 है ना, तो थर्ड पॉइंट को पहले मैं C के साथ ज्वाइन करता हूँ और BC लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो BC को तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ट्रायंगल जो है वो बड़ी बनेगी, तो इसका मतलब जो अगला पॉइंट है वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये जितना एंगल मैंने इधर बनाया है, इधर वाला एंगल ले लो या इधर वाला एंगल ले लो, ये जितना एंगल आप यूँ समझ लो कि ये जितना एंगल मैंने बनाया है उतना ही एंगल अब मैं यहाँ पे इस लाइन के साथ बनाऊँगा। तो फिर वो लाइन इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट मुझे यूज़ करना होगा। राइट, तो यहाँ पे यानी कि ये जो 5th पॉइंट है, ठीक है, तो 5th पॉइंट पे मैं एक एंगल बनाऊँगा जो इसके बराबर होगा। तो अब फिर से ये मैं कंपास ले लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये मैंने एंगल कितना बनाया इसके साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि पहले तो मैं एक आर्क लगाऊंगा। तो ये मैंने एक आर्क लगाई जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और कंपास को बिना चेंज किए हुए मैं यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा, ये थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, थोड़ी बड़ी आर्क लगा दो, इसको तो इंटरसेक्ट कर गई, लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं है, यहाँ पे अब मुझे एक पॉइंट चाहिए, वो कैसे मिलेगा। अब मैं ये मेजर करता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके ये, यानी कि ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो ये इतना बन गया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये मेरा इतना बन रहा है। राइट, तो इतना ही अब मैं यहाँ से ये मैं एक आर्क लगा दूँगा और फिर इन दोनों को ज्वाइन करूँगा। तो ये मैं इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को, इसको मैं D पॉइंट बोल देता हूँ।
तो बी डी मुझे एक साइड मिल गई, राइट। और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये साइड मिल गई। अब मुझे क्या करना है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल मुझे यहाँ ड्रॉ करना है और इस साइड को मैं एक्सटेंड करूँगा। तो इसको तो चलो मैं पहले ही एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये साइड मुझे एक्सटेंड करनी होगी, तो ये मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये 5 बीच में आ गया, इसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है इस एंगल के। अच्छा देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये एंगल इधर क्यों बनाया, मैं ये एंगल इधर भी बना सकता था, ठीक है। तो आप चाहे इधर बना लो, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल हैं। तो अगर ये एंगल इसके बराबर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, राइट। तो ये दोनों एंगल्स भी तो बराबर ही होंगे आपस में। तो चाहे एंगल इधर को बना लो चाहे एंगल इधर को बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी है, चाहे आप एंगल इधर को बना लो बाहर वाली साइड, चाहे अंदर वाली साइड बना लो, दैट्स ऑल्सो ओके। तो अब मैं यहाँ पे अंदर वाली साइड के बराबर का एक एंगल बनाता हूँ। तो तरीका फिर से वही है, कंपास कितनी भी खोल लो और पहले एक बार एक ऐसे आर्क लगाओ जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, और बिना इसको चेंज किए हुए ये डी पॉइंट से भी आप यही काम करोगे। एक लाइन आपको पता है दूसरी नहीं पता, तो इसलिए आर्क थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो आप अपनी कंपास को अब एडजस्ट करो और देखो कि ये एंगल आपका कितना बन रहा है। ये एंगल इतना बन रहा है मेरा। फिर से इसको बिना चेंज किए हुए बड़े ही सॉफ्ट हाथों से आप इसको यहाँ पे ये लाइन लगाएंगे, ये आर्क लगाएंगे। तो अब ये जो पॉइंट आ गया इसको मैं डी से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूँ, तो ये जहाँ पे मिलेगा वहाँ से मुझे मेरी बड़ी वाली ट्रायंगल मिल जाएगी। तो ये मैंने इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और बाद में यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया, और इस पॉइंट को आप ई पॉइंट बोल दो अगर। तो ये जो मेरी बड़ी ट्रायंगल बनी, अब ये बड़ी ट्रायंगल जो बनी ये सिमिलर है ये जो ग्रीन ट्रायंगल थी इसके सिमिलर, लेकिन ये 5/3 की रेशो में है। अब अगर आप चेक करोगे तो BC की लेंथ जितनी है BD जो है वो उसका 5/3 होगी, AB जितनी है BE उसका 5/3 होगी, और AC जितनी है ED जो है वो उसका 5/3 होगी, राइट। अब इसके स्टेप्स आप खुद ही लिख के देखना, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से आप समझ लेना कि स्टेप्स कैसे लिखते हैं। और ये जहाँ पे आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स को भी आपको कोई ना कोई नाम देना होता है। मैंने जस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझाई है यहाँ पे, ओके। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इसको खुद बना के आप इसकी मेजरमेंट लेके देखना कि क्या ये रिजल्ट आपके पास आता है या नहीं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।